Hello to all my 12th standard HSC board students. So आज के क्विक रिवीजन वीडियो में आई एम मेकिंग यू रिवाइज डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर. ऑलरेडी मैंने आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्विक रिवीजन करवा दिया था एक लाइव लेक्चर में. सो आज हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का एक क्विक रिवीजन. बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, तो कुछ सम्स के हेल्प से भी मैं आपको सिखा दूंगा. पहले आप कॉन्सेप्ट समझो. तो डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली जब हम किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के आंसर में प्लस सी लिखते हैं. प्लस सी मतलब कांस्टेंट उसमें ऐड करते हैं. बट व्हेन यू डू डेफिनाइट इंटीग्रल तो उसके अंदर बच्चा होता है इंटरवल या लिमिट. जैसे आई विल रीड दिस टर्म एज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. तो अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो इसका इंटीग्रेशन सिर्फ जी ऑफ एक्स आएगा. आपको प्लस सी नहीं लिखना है, इसमें आपको आपके लिमिट के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है. योर लिमिट इज फ्रॉम ए टू बी. तो ऑलवेज वी पुट अपर लिमिट, देन वी पुट लोअर लिमिट, एंड फॉर्मूला का साइन इज ऑलवेज माइनस. सो वैल्यू ऑफ अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट. और क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसका आंसर हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा. क्या आएगा? हमेशा एक कांस्टेंट नंबर. जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूं तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3. लिमिट है सपोज 1 to 3. तो पहले मैं इसमें 3 पुट करूंगा तो 3 का क्यूब इज 27. 27 अपॉन 3 इज अगेन 9. ठीक है. माइनस अभी इसी में 1 पुट करूंगा, 1 का क्यूब इज 1 तो ये 1/3 हो जाएगा. तो मेरा आंसर आ जाएगा 9 माइनस 1/3. 3 9 जा 27. 27 में से 1 गया तो क्या आंसर आ जाएगा? 26/3. कैसे करना है ये समझा? हाँ सर. नेक्स्ट आओ. अब इस चैप्टर में ना कुछ कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको यूज करने को आना चाहिए. जैसे एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी यू इंटू वी रूल. तो u इंटू वी का तो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है. व्हाट इज u इंटू वी का फॉर्मूला? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v द होल dx. एक बार आपका पूरा u इंटू वी रूल का आंसर आ जाएगा, फिर आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है आपका लिमिट्स, दैट इज फ्रॉम a टू b. हमेशा अपर लिमिट, देन कौन सा लिमिट बच्चा? लोअर लिमिट. क्लियर? फिर इसमें बच्चा एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन? सर जैसे हम नॉर्मल मेथड में सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं वैसे इसमें भी करना है. जो भी आप फंक्शन एब्सर्ड रहेगा उसको टी अज्यूम करोगे, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके आप रिलेशन ढूंढोगे dx और dt का. किसका रिलेशन ढूंढोगे? dx एंड dt का. अब ये तो नॉर्मल मेथड ही है सर जो हमने पहले ही पढ़ रखा था. नया क्या है सर? नया बच्चा ये पॉइंट है कि जब भी तू डेफिनेट इंटीग्रल में किसी भी चीज को टी अज्यूम करेगा तो तेरे को तेरे लिमिट के वैल्यूज को भी चेंज करना है. बिकॉज पहले तो तेरा लिमिट एक्स के फॉर्म में था, बट क्योंकि अभी क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो रहा है तो लिमिट को भी किसके फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? टी के फॉर्म में. तो सब्स्टिट्यूट द गिवन लिमिट वैल्यूज ऑफ एक्स इन वन एंड फाइंड द न्यू लिमिट वैल्यूज ऑफ टी एंड देन ओनली सॉल्व. तो सब्स्टिट्यूट करके नया वैल्यू आपको ढूंढना है. फिर उसके बाद में जो आप करते हो वही करना है. एक बार मैं आपको ये एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको समझ जाए किस तरह से इसको सॉल्व किया है. देखो एक क्वेश्चन है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 5 1/x into log x. ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है. तो आपको ये पता है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है. तो यहां पे मैं क्या करूंगा? पुट log x इज इक्वल टू टी. तो log x का डेरिवेटिव सर 1/x dx, ये बच्चा हमारा dt हो जाएगा. बट सर आपने log x को t लिया तो आपको लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा. तो क्या लिखोगे? व्हेन x इज इक्वल टू 2. देखो ये x जब 2 था तो इसमें पुट करो x की जगह पे, तो सर t की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर t का वैल्यू हो जाएगा log 2. वैसे ही जब x 5 था तो t क्या हो जाएगा सर? log 5. तो आपका नया लिमिट का वैल्यू बच्चा क्या है? log 2 log 5. तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चा? सर क्वेश्चन विल बी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट सर अभी हो जाएगा log 2, अपर लिमिट सर अभी हो जाएगा log 5. बच्चा ये देख ध्यान से, 1/x dx तो बच्चा dt हो गया, तो ये dt लिखोगे. और log x को सर आपने क्या अज्यूम किया? सर log x को हमने t अज्यूम किया तो ये हो गया t dt. हाँ सर ये भी समझा. नाउ बच्चा टेल मी व्हाट इज t का इंटीग्रेशन? सर t का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर t का इंटीग्रेशन विल बी t स्क्वायर बाय 2. इसमें सर हमें पुट करना है log 2 एंड log 5.
पहले सर मैं पुट करूंगा log 5 फिर log 2, तो सर ये हो जाएगा log 5 का स्क्वायर माइनस log 2 का स्क्वायर अपॉन कितना सर, दोनों के नीचे 2 है तो अपॉन 2 ही आएगा. सो दिस इज माय आंसर, log 5 स्क्वायर माइनस log 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना बच्चा, 2. क्लियर है कैसे करेंगे? हाँ सर. सर रीसब्स्टिट्यूशन करना होता है क्या जैसे हम नॉर्मल में करते हैं? यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, बस आंसर निकाल के वही फाइनल आंसर है. क्लियर? यस सर. नेक्स्ट देखो बच्चा, नेक्स्ट इज, एक मिनट, नेक्स्ट फिर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स आना चाहिए. वो क्या होता है, एक मिनट रुक जाओ, मैं समझाता हूं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स को कैसे करेंगे. जस्ट वेट अ मिनट. मैं क्यों नहीं वीडियोस बनाता, उसका एक रीजन ये भी है कि मेरा आईपैड जो है वो खराब हो चुका है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, जिसके वजह से आई एम फेसिंग टू मेनी इश्यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंड ऑल. तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं डालू वीडियोस, बट आई डोंट थिंक सो. मेरे को प्रॉब्लम बहुत हो रहा है इससे कि देखो अभी बंद पड़ गया है, अपने आप बंद हो जाता है क्योंकि कभी कभी तो नेक्स्ट देखो बच्चा, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ प्रॉपर्टीज है, तीन चार, जो आपको याद रखना है. पहला है चेंज ऑफ लिमिट वैल्यूज. व्हाट इज चेंज ऑफ लिमिट वैल्यूज? जैसे अगर आपका क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर आपने इसके लिमिट को चेंज कर दिया, ए टू बी को बी टू ए कर दिया, तो आपका आंसर विल चेंज बाय साइन. अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा. सेकंड होता है बच्चा चेंज ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल के चेंज होने से आंसर बदलता नहीं है, आंसर स्टिल रिमेन सेम. जैसे ये था इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, अगर अभी मैंने टी को एक्स के फॉर्म में लिख दिया, स्टिल माई आंसर विल रिमेन सेम. ये जो थर्ड है ना बच्चा, ये तुम्हें आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अगर सपोज ए टू बी के बीच में एक वेरिएबल लाई होता है सी, तो आपको उसके लिमिट को ऐसे तोड़ देना है, पहले ए से सी तक जाएगा, फिर सी से बी तक जाएगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को भी राइट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी टी. क्लियर हो गया? तो कभी भी अगर दो वेरिएबल के बिटवीन में कोई थर्ड वेरिएबल लाई करता है, तो उसको हमेशा स्प्लिट करके लिखना है, पहले ए को सी तक पहुंचाओ, फिर सी को बी तक पहुंचाओ. ये भी समझा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज रिप्लेसमेंट थियरम. ये आना ही चाहिए, इसके ऊपर ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो अगर आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इज फ्रॉम 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसका रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स. क्या होता है बच्चा? ए माइनस एक्स डी एक्स. सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो तेरे क्वेश्चन में जो एक्स है वो रिप्लेस हो जाएगा ए माइनस एक्स से. किससे रिप्लेस हो जाएगा? ए माइनस एक्स. बट ये कब यूज करना है? व्हेन लिमिट इज फ्रॉम 0 टू अ पर्टिकुलर नंबर. अगर आपका लिमिट है ए टू बी, तो ए टू बी के केस में वो रिप्लेस एक्स किससे हो जाएगा सर? ए प्लस बी माइनस एक्स. अगर सपोज आपका क्वेश्चन इज फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू 3, तो उस केस में हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस एक्स डी एक्स. समझा क्या? तो अगर 0 टू ए है तो रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स, अगर a टू b है तो रिप्लेस x बाय a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स. क्या ये बात समझा? यस सर, दिस इज ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट इज बच्चा लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें इवन ऑड का. व्हाट इज इवन ऑड का मतलब? सर अगर मेरे दोनों लिमिट सेम है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है और दोनों लिमिट अगर सेम है, और f ऑफ x हमारा फंक्शन है, अगर ये ऑड फंक्शन सपोज हुआ, तो आपका डायरेक्ट आंसर इंटीग्रेशन का 0 आएगा. अगर ये इवन फंक्शन हुआ तो आपका आंसर आता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. क्या आता है आंसर? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स का फंक्शन ऑड है,
तो इंटीग्रेशन का आंसर सीधा 0 है। अगर वो इवन है तो इंटीग्रेशन का आंसर इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स जी एक्स। अब सर कैसे मालूम पड़ता है कोई चीज इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है? आपको अपने क्वेश्चन में x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से। x को किससे रिप्लेस करोगे? माइनस एक्स से। अगर वो रिप्लेस करने के बाद भी एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल ही आ रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इवन। जैसे आप ये देखो, एफ ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स के जगह पे माइनस एक्स पुट कर दिया, तो व्हाट इज माइनस एक्स का स्क्वायर? सर एक्स स्क्वायर इटसेल्फ। व्हाट इज माइनस एक्स का स्क्वायर? सर एक्स स्क्वायर इटसेल्फ। एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम ही है, तो दोनों अगर सेम है तो वैसे फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलेंगे? इवन फंक्शन। और अगर आपने x के जगह पे माइनस एक्स डाला, वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। किसके इक्वल है वो? माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन बच्चा? ऑड फंक्शन। जैसे ये सपोज ये फंक्शन है, इसमें x के पे माइनस एक्स डालो, व्हाट इज माइनस एक्स का क्यूब? माइनस एक्स क्यूब। व्हाट इज माइनस एक्स का स्क्वायर? एक्स स्क्वायर। सर ये तो सेम ही है, बट सर देखो इसके पहले माइनस साइन है, तो ये माइनस ऑफ फंक्शन के इक्वल है। तो इसका आंसर आपको पता है कि ये ऑड फंक्शन है, तो इन शॉर्ट डायरेक्टली 0 आ जाएगा। क्लियर है? और ये कब करना है बच्चा? हर सम में अप्लाई नहीं होगा। जिसका लिमिट माइनस ए टू प्लस ए है, उसी क्वेश्चन में आपको चेक करना है इवन ऑड का कॉन्सेप्ट। क्या ये बात समझा? यस सर, दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो ये थे आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के। नाउ लेट मी टीच यू सम क्वेश्चन जिससे आपको आइडिया आ जाए कि ये चैप्टर सॉल्व कैसे होता है। मैं बहुत सम नहीं सिखाऊंगा, लिमिटेड क्वेश्चन जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स है ना एक एक करके रिवाइज हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको इधर सिखाता हूं, ध्यान से देखना, मजा आएगा आपको। ये देखो हम इधर करते हैं सॉल्व, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन 1 इज बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स डीएक्स। दिस इज योर क्वेश्चन। अब डेफिनेट किन से मालूम पड़ेगा सर? वहां पे देखो सर लिमिट दिया 0 टू 1। तो सर आपको पता है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमने पढ़ा है, कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में रूट एंड ऑल हो तो पहला स्टेप होता है इसको रैशनलाइज करना। तो इसको रैशनलाइज करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, दिस विल बिकम 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। सर अगर a प्लस बी का रैशनलाइजेशन बोले तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स से, और सर सेम टर्म से डिवाइड भी करना है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स डीएक्स। ये सबको समझा? हाँ सर। नेक्स्ट इज सर, ऊपर वाला पार्ट तो सर देखो सिंप्लीफाइड हो चुका है, 1 इंटू एनीथिंग वही बाजू वाला आएगा। तो ऊपर आपको लिखना है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, और नीचे बच्चा ध्यान से देख, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर दोनों का रूट उड़ जाएगा, सर बचेगा सिर्फ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। सर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स में x और माइनस एक्स कट जाएगा, तो आपका नीचे का पार्ट तो सर सीधा 1 हो गया। अब तो आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा। दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 रूट एक्स डीएक्स। ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। आई होप इधर तक क्लियर है। नाउ इंटीग्रेट कर दो। सर अंडर रूट का मतलब बेसिकली वो रेस टू हाफ होगा, तो इसको लिख देने का 1 प्लस एक्स रेस टू हाफ, और बाजू वाले को भी सेम आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 x रेस टू हाफ dx। सर दोनों ही x रेस टू n जैसा है, तो x रेस टू n का फॉर्मूला यूज करते हैं। सर व्हाट इज x रेस टू n का इंटीग्रेशन? x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 1 प्लस x रेस टू हाफ का सर हो जाएगा 1 प्लस x रेस टू हाफ प्लस 1 इज सर 3/2, और सर इसके नीचे भी 3/2 आ जाएगा, और इसमें सर हमें पुट करना है 0 टू 1। सर वैसे x रेस टू हाफ का भी हो जाएगा x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, इसमें भी हमें पुट करना है सर 0 टू 1। सर जीरो डाल के आज तक कुछ आया है क्या? हाँ सर कुछ तो आएगा, ऐसा नहीं कि जीरो डालेंगे तो आंसर आएगा ही नहीं। तो आपको दोनों लिमिट पुट करना है। पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब बच्चा, सर ये 1 पुट करेंगे, 1 जो है ना इसके अंदर पुट करेंगे, तो बच्चा x के पे 1 डाल, 1 प्लस 1 इज 2, सो दिस विल बिकम 2 रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। नाउ व्हाट इज फॉर्मूला का साइन? सर माइनस।
अब इसमें बच्चा 0 पुट कर, 1 प्लस 0 इज 1, सो दिस विल बिकम 1^3/2 अपॉन 3/2। ये आ गया सर इसका आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ माइनस, इसमें भी सर 1 पुट करो फिर 0, तो पहले 1 पुट करेंगे तो सर ये हो जाएगा 1^3/2 अपॉन 3/2, और सर 0 पुट करोगे तो देखो 0 ही आएगा, तो मत पुट करो। अब इसको बच्चा सॉल्व कर, तो ये सर 3/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 2^3/2। सर 1 एनीथिंग 1 ही होता है, 1/3/2 को सर कहना है 2/3। यस सर। अब ये देखो 1 1 ही होता है, 3/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3, सो दिस इज ऑल्सो -2/3। आई कैन सी सब में से 2/3 बच्चा कॉमन है, तो 2/3 बाहर निकाल ले, अंदर बच जाएगा सर 2^3/2, जिसको यू कैन ऑल्सो राइट 2√2। ठीक है, ये बच जाएगा सर -1, ये भी बच जाएगा -1, क्योंकि इसको तो बाहर ले लिया। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा बच्चा वो है 2/3 ब्रैकेट 2√2 -1 इज 2। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। इसमें से भी आपको चाहिए तो आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो यू विल गेट 4/3 ब्रैकेट √2 -1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये कैसे करना है समझा है सबको। यस सर, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, बट इफ यू डू प्रॉपर स्टेप से तो ये सॉल्व भी हो जाएगा। नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। जैसे मैं ये सिखाता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 log x dx, ये आपका क्वेश्चन है। सर अभी आपको पता है कि log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है डायरेक्टली, तो ये लय भारी वाला मेथड जो होता है उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड फंक्शन को आपको 1 लेना पड़ेगा, तो विल राइट दिस स्टेप एज इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 log x into 1 dx, है ना। तो u into v रूल हो गया। सर u into v स्टार्ट कैसे होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v, व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ यू, व्हाट इज log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन सर क्या होता है x dx। और इस पूरे में बच्चा हमको पुट करना है 1 to 3। अब सर अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, थोड़ा काम और है। सर ये है log x इंटू x, सर यहाँ पे x उड़ जाएगा, अगेन 1 बचा है, 1 का इंटीग्रेशन बच्चा x ही होता है। इसमें फिर से आपको पुट करना है 1 to 3। पहले आप 3 पुट करोगे बच्चा, तो 3 पुट करोगे इसमें तो क्या होगा सर, ये हो जाएगा 3 log 3 -3। नाउ ऑलवेज योर फॉर्मूला का साइन इज माइनस, नाउ पुट 1, तो सर ये हो जाएगा 1 log 1 -1। हाँ सर ये भी समझा ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सर दिस इज 3 log 3 -3। सर log 1 क्योंकि 0 होता है तो ये पूरा पार्ट 0 ही है। व्हाट इज माइनस इंटू माइनस सर, +1। तो लास्ट स्टेप सर आ जाएगा 3 log 3 -3 + 1 इज -2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर 3 log 3 -2। और आप ये 3 को पावर में भेज के log 27 भी लिख सकते हो, बट ये भी राइट आंसर है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। यस सर, ये भी समझा। अब एक और क्वेश्चन देख बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ, एक और क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 1/x ब्रैकेट 1 + x² dx। ये क्वेश्चन है, इसको आप कैसे करोगे जरा सोचो। सर ये तो आपने हमें इंटीग्रेशन में बताया है कि नीचे 2 टर्म है, ऊपर 1 है, तो u/v रूल तो सर वैलिड होता नहीं है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो आपको यहाँ पे एडजस्टिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर करना है। तो डिनोमिनेटर का आप ये ब्रैकेट देखोगे तो 1 + x² है, और ऊपर सिर्फ बच्चा 1 है, तो मुझे भी इसको 1 + x² बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, पहला स्टेप सर पहला स्टेप हम करेंगे इसमें जबरदस्ती 1 में x² ऐड, और x² को उड़ाने के लिए -x² अपॉन x इंटू 1 + x² dx। हाँ सर ये समझा। सर ऐसे करने से अब इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं 2 पार्ट में। तो व्हेन यू स्प्लिट दिस इन 2 पार्ट, एक टर्म सर हो जाएगा 1 + x² डिवाइडेड बाय x इंटू 1 + x² dx, और एक सर हो जाएगा -x² अपॉन x इंटू 1 + x² dx। हाँ सर ये भी समझा। नाउ इफ यू सी फर्स्ट पार्ट बच्चा, तो ये बहुत सिंपल है, ये तो कट जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन अभी स्प्लिट कर दो 2 पार्ट में, हो जाएगा 1 to 3 1/x dx, और सेकेंड पार्ट में सर देखो एक x कट जाएगा, तो सर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 x अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. सर पहला पार्ट ही बहुत सिंपल है. व्हाट इज 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन? सर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स. सर इसमें क्या पुट करना है? इसमें पुट करना है बच्चा 1 2 3. अब सेकंड पार्ट पे बच्चा ध्यान दे. नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर है एक्स. व्हाट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बच्चा डेरिवेटिव? सर 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है. ऊपर खाली सिर्फ x है, तो सर जबरदस्ती इसको 2x बनाओ ना. 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड. हाँ सर ये भी समझा. तो सर ये हाफ ऐसे रहेगा. अब जो ये पार्ट है बच्चा, ये क्या बन गया? सर इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये बन गया है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx. हाँ सर. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx? सर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी. बट प्लस सी यहाँ पे लिखोगे नहीं, तो यहाँ पे आप लिखोगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो आपका डिनोमिनेटर है. और सर इसमें भी क्या पुट करोगे? 1 2 3. ये भी समझा? हाँ सर. हो गया. अभी अभी बस लिमिट डाल दो. सर पहले 3 और फिर 1 ना. हाँ तो log 3. सर बोलो ये क्या होगा? सर दिस विल बिकम log 3 माइनस log 1. ये हो गया आपका फर्स्ट वाला पार्ट. सर यहाँ से हाफ को आप कुछ मत करना, पहले ब्रैकेट के साथ मस्ती कर लो. सर 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर इज 9. 9 प्लस 1 इज 10. तो सर ये log 10 माइनस 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर इज 1. 1 प्लस 1 इज 2. तो सर ये log 2 हो जाएगा. नाउ ओपन दिस एंटायर ब्रैकेट बच्चे लोग. तो ये हो जाएगा log 3. सर log 1 की वैल्यू क्या होती है? सर log 1 इज ऑलवेज 0. तो दिस विल बिकम 0 इटसेल्फ. तो खाली log 3 लिखना. माइनस हाफ log 10 minus and minus is plus half log 2. Now what you can do, ये half को आप पावर में भेज सकते हो. तो this will become log 3 minus log 10 raised to half plus log 2 raised to half. सर any number when raised to half तो रूट हो जाएगा. तो सर ये हो गया log 3 minus log under root of 10 plus log under root of 2. नाउ बच्चा इफ यू सी फर्स्ट टू टर्म्स, तो सर ये है log a माइनस log b. तो log a माइनस log b को यू कैन राइट log 3 बाई रूट 10 प्लस log रूट 2. सर अब ये हो गया log a प्लस log b. तो log a प्लस log b सर होता है log a b. तो सर ये हो जाएगा log 3 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 10. सर रूट 10 को कैन आई राइट रूट 5 इंटू रूट 2. हाँ सर. अब देखो बच्चे रूट टू कट जाएगा, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट इज log 3 अपॉन रूट 5. So this is your final answer. कैसे करना है? आई होप सबको समझा है. Yes sir, I hope this is very very clear. Now let's solve one more question. आपको इसको डिटेल में करना है तो मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो डाला, आप वो देखना, उससे भी कवर हो जाएगा. मैं खाली आपको एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, जो टाइप के सम्स आपको इजीली पहचानने भी आ जाएगा और कर भी सकते हो. एक और क्वेश्चन देखो. इसमें क्वेश्चन में बोला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू a 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू 11. आपको बोला है फाइंड a का वैल्यू. फाइंड कौन सा a? टेक्स्ट बुक का समय, बहुत लोगों ने सॉल्व भी किया रहेगा. तो पहले सर इसको इंटीग्रेट करते हैं. व्हाट इज 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन? सर 3x क्यूब बाई 3. व्हाट इज 2x का इंटीग्रेशन? सर 2x स्क्वायर बाई 2. व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन? सर x. इसमें सर हमें पुट करना है 1 टू a एंड दिस इज इक्वल टू 11. सर 3 3 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा. सर बचा क्या? x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. इसमें सर हमें पुट करना है 1 टू a एंड दिस इज इक्वल टू 11. तो पहले सर हम a पुट करेंगे, तो दिस विल बिकम a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a. देन फॉर्मूला का साइन इज माइनस. नाउ पुट 1. सर 1 का क्यूब इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1 और ये भी 1 है, तो 1 प्लस 1 बिकम 3. दिस इज इक्वल टू 11. बच्चा ये जो 11 है इसको भी लेफ्ट में लेके आ जाए, तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 इक्वल टू 0. दिस इज योर क्यूबिक इक्वेशन. सर क्यूबिक का फैक्टर कैसे निकालते हैं? एक वैल्यू सर आपको ओरली डालना है. सपोज मैं इसमें 2 पुट करता हूं. 2 का क्यूब इज 8, 2 का स्क्वायर इज 4, 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14 और 14 में से 14 गया तो 0. तो एक वैल्यू जो सर इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो है a इक्वल टू 2. तो a इक्वल टू 2 इज वन ऑफ द फैक्टर, इज वन ऑफ द फैक्टर. तो एक आंसर सर इसका पता चल गया, वो है a इक्वल टू 2. अब बाकी का आंसर क्या आएगा? उसके लिए यू हैव टू अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन. सर सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है? देख बच्चा, ऐसे बनाने का, लेफ्ट में तेरे फैक्टर को लिखने का जो 2 था. अब राइट में सारे नंबर्स लिख इन सब का, जो यहाँ पे है ना इसके नंबर्स. a क्यूब के पहले क्या है सर? 1,
ए स्क्वायर के पहले भी 1, ए के पहले भी 1 और कांस्टेंट है सर -14। अब ये 1 को ऐसे ही नीचे लिखो। व्हाट इज 2 1s? सर 2 1s is 2। सर व्हाट इज 1 plus 2? 3। अगेन डू 2 3s are सर 6, 6 plus 1 is 7, 2 7s are 14। सर ये 0 हो जाएगा। सर जो बच गया ना, दिस विल फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बच्चा? क्वाड्रेटिक। तो बोलो इसका क्वाड्रेटिक क्या आएगा? सर 1 into a square that is a square plus 3 into a that is 3a plus 7 equal to 0। सर ये जो है, अभी मेरे को दो नंबर्स बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके 7 आएगा और ऐड सब्ट्रैक्ट करके 3 आएगा। सर ऐसे नंबर पॉसिबल ही नहीं है। तो सर इसके रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। मतलब यहां से आपका एक ही आंसर आएगा, दैट इज a इक्वल टू कौन सा? 2। तो a की जो वैल्यू है बच्चा वो कितना है? 2 है। क्या ये समझा? यस सर, दिस इज क्लियर क्लियर क्लियर। बोलो क्लियर हो गया? हाँ सर। अब मैं आपको सिखाता हूँ दो सम रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का, देन वी विल डन विद दिस चैप्टर। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी बच्चा अच्छे से करके जाना। पहला सम है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 क्यूब रूट ऑफ x plus 4 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x plus 4 क्यूब रूट ऑफ x plus 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस एक्स। ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे बोला है इसका इंटीग्रेशन का आंसर फाइंड करना है। बच्चा कैसे समझेगा कि रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी है? बच्चा ध्यान से देख, यहां पे लिखा है 0 to 3, मतलब ये 0 to a है। दूसरा, डिनोमिनेटर में आपके दो टर्म है, इसमें से एक टर्म ऊपर भी है। तो जब भी डिनोमिनेटर के दो टर्म में से एक टर्म ऊपर भी रहता है और लिमिट 0 to a रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन को रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो व्हाट इज योर रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी सर? सर प्रॉपर्टी था इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx। इसको यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of a माइनस एक्स dx। मतलब क्या करना है सर, जहां जहां पे क्वेश्चन में x है उसको आपको रिप्लेस करना। मैं यहां पे लिख देता हूं, जहां जहां पे मेरे क्वेश्चन में x है तो रिप्लेस x बाय आपका a क्या है बच्चा? सर a तो हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा रिप्लेस x बाय 3 माइनस एक्स। तो जहां जहां पे x है उसको 3 माइनस एक्स से रिप्लेस करो। ओरिजिनल इक्वेशन को 1 मार्क करने का। नाउ स्टार्ट करते हैं। अगेन राइट i। सर लिमिट सेम ही होगा 0 to 3। क्यूब रूट के साथ मस्ती नहीं करना है। सर ये x को क्या लिखोगे अभी सर? 3 माइनस एक्स प्लस 4। सिर्फ x को लिखना है, आपको सिर्फ x के साथ मस्ती करना है, dx bx को हाथ भी मत लगाना। सर आ जाओ नीचे वाले पार्ट पे। नीचे भी जहां जहां पे x है वहां पे आप लिखोगे 3 माइनस एक्स। तो सर ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस 4। सर बाजू वाला हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस, सर x के जगह पे लिखोगे आप 3 माइनस एक्स। ये भी समझा सबको? हाँ सर। नेक्स्ट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 क्यूब रूट ऑफ, बच्चा ध्यान से देख, ये 3 और ये 4 ऐड हो जाएगा, व्हाट इज 3 प्लस 4 सर 7। तो सर ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस एक्स। सर नीचे का भी पहला ब्रैकेट सेम ही होगा, क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस एक्स। और सर सेकंड ब्रैकेट ध्यान से करना, ये जब ओपन होगा तो 7 माइनस 3 हो जाएगा, 7 माइनस 3 इज 4। और सर माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो सर ये हो गया 4 प्लस एक्स। हाँ या नहीं बच्चा? हाँ सर, ये हो गया 4 प्लस एक्स। इसको मार्क करो इक्वेशन 2। इफ यू सी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, तो यू विल फाइंड वन थिंग कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है सर। तो अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को ऐड, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो बच्चा जब 1 और 2 ऐड करोगे तो i प्लस आई क्या हो जाएगा? लेफ्ट भी ऐड होगा, तो i प्लस आई सर 2i। और यहां पे सर क्या होगा? दोनों का न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो सर पहले का न्यूमरेटर था क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस एक्स, सेकेंड का सर आया क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस एक्स। और सर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे एक ही बार लिखो, क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस एक्स dx। आप देखोगे तो ऊपर नीचे पूरा पार्ट सेम है, तो दिस विल गेट कैंसल्ड। सर कैंसिल होके सिंगल हो जाएगा। सिंगल का मतलब सर कितना? सिंगल का मतलब 1 हो जाएगा। व्हाट इज बच्चा 1 का इंटीग्रेशन? सर 1 का इंटीग्रेशन इज x, इसमें हम पुट करेंगे 0 to 3। सर पहले अपर फिर लोअर, सर 3 माइनस 0 हो जाएगा। 3 माइनस 0 इज बच्चा 3, तो 2i जब 3 है तो बोलो बच्चा i क्या हो जाएगा? सर i विल बिकम 3/2। तो जो आपका आंसर आएगा बच्चा इंटीग्रेशन का 3/2 आएगा। बच्चा अगर ऐसे सम एमसीक्यू में आया तो आपका डायरेक्ट आंसर होता है बच्चा a/2। व्हाट इज इसका एमसीक्यू का शॉर्टकट का आंसर? a/2। तो a आपका 3 था, डायरेक्ट आंसर 3/2 हो जाएगा। कैसे करना है पक्का समझा? यस सर।
और एक बता देता हूं ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाएगी किस तरह से हम सॉल्व करेंगे उसको भी, ठीक है। एक और देख लो, जहां पे आपको a टू b वाला लिमिट दिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 7 11 माइनस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11 माइनस एक्स द होल स्क्वायर dx। फिर से आप देखो बच्चा, डिनोमिनेटर का एक टर्म न्यूमरेटर में है और लिमिट अभी सर 0 टू a नहीं है, दोनों लिमिट नंबर है, तो ये a टू b वाला क्वेश्चन है। तो अगेन मैं इसको मार्क करूंगा इक्वेशन नंबर 1, फिर से मैं रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी यूज करूंगा, बट कौन सा वाला सर, a टू b, तो ये लिखना जरूरी है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू, सर क्या होता है प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। सर ये हमारा प्रॉपर्टी होता है। किसको सर रिप्लेस करोगे, सर रिप्लेस x बाय, सर किससे, 7 प्लस 4, ए और बी को ऐड कर देने का माइनस एक्स, तो सर ये बेसिकली हो जाएगा 11 माइनस एक्स। तो जहां जहां पे एक्स है सर वो हो जाएगा 11 माइनस एक्स, और जहां पे 11 माइनस एक्स है वो हो जाएगा एक्स। अगर ए को बी से रिप्लेस किया तो बी भी तो ए से रिप्लेस हुआ ना। तो अगर एक्स है तो 11 माइनस एक्स डालना है, 11 माइनस एक्स है तो एक्स डालना है। बोल बच्चा अभी क्या होगा, सर ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सर लिमिट 4 to 7 ही रहेगा। सर देखो ये 11 माइनस एक्स था, तो अब ये किससे रिप्लेस हो जाएगा सर, एक्स से, तो सर ये हो गया एक्स स्क्वायर। सर ये एक्स है तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा सर, 11 माइनस एक्स से, सर ये हो गया 11 माइनस एक्स का स्क्वायर। सर ये 11 माइनस एक्स है तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा सर, एक्स से, तो एक्स का स्क्वायर dx। मार्क दिस एज इक्वेशन 2। आप फिर से देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो 1 and 2 को ऐड करोगे तो i प्लस आई बच्चा 2i, दोनों का सर लिमिट सेम है तो 4 to 7 ही रहेगा। ऊपर का पार्ट दोनों का ऐड हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन का था 11 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का है एक्स स्क्वायर। सर नीचे भी दोनों का सेम ही है तो एक ही बार लिखेंगे 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। सर वी कैन सी दिस एंटायर टर्म इज गेटिंग कैंसल्ड, तो सर अगर ये कैंसल्ड हो गया तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो 2i is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 7 1 dx। व्हाट इज बच्चा 1 का इंटीग्रेशन, सर 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इसमें पुट करेंगे सर 4 to 7। पहले कौन सा लिमिट बच्चा, अपर, फिर कौन सा लोअर, तो 7 माइनस 4 इज कितना बच्चा 3। अगर 2i 3 है तो i क्या हो जाएगा बच्चा 3/2, तो आपका आंसर आ गया 3/2। देखो एक बहुत सिंपल है, 3 से 4 मार्क के लिए आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज इसको स्किप करके मत जाना, करके आना है ऐसे क्वेश्चंस को। क्लियर हो गया ये भी। हाँ सर, अब एक लास्ट सर बता दो इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट, चलो इवन ऑड भी सिखा देता हूँ, एक दो सब में इवन ऑड भी अपना अच्छे से हो जाएगा। तो एक इवन वाला बता दो, एक ऑड वाला। पहले एक ऑड वाला देख लो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -9 2 + 9 एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक क्वेश्चन है सर, कैसे समझेगा इवन ऑड का सम है बच्चा, देख एक लिमिट नेगेटिव है एक लिमिट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव दोनों का अगर वैल्यू भी सेम है तो वो इवन ऑड का क्वेश्चन होता है। सर कैसे स्टार्ट करेंगे इवन ऑड को, सर सबसे पहले ये जो अंदर वाला पार्ट है ना इसको आपको अज्यूम करना है एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी जहां जहां पे x है ना वी विल पुट माइनस एक्स, तो सर ये हो जाएगा एफ ऑफ, सर ये कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 1 मिनट, हाँ सर ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, तो जहां जहां पे x है माइनस एक्स डालो, तो सर दिस विल बिकम माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। हाँ सर, सर माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है सर, माइनस एक्स क्यूब इटसेल्फ, 4 माइनस, और व्हाट इज माइनस एक्स का स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर। तो सर आप ध्यान से देखो ये जो पार्ट है ये तो सर आपका क्वेश्चन ही था, एफ ऑफ एक्स ही था, बस उसके पहले किसका साइन आ गया सर, माइनस का, तो सर ये बेसिकली किसके इक्वल आया, माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। सर ऐसा होता है तो ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन, इट इज एन ऑड फंक्शन, और जब भी सर ऑड फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ -a 2 + a एफ ऑफ एक्स dx का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 आएगा। देयरफॉर हमारा जो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ -9 to +9 एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका भी आंसर बच्चा क्या आएगा 0 आएगा। क्या ये समझा,
हाँ सर खत्म, इतना ही आपको दिमाग चलाना था। क्लियर हो गया। अब एक इवन वाला करवा देता हूं तो वो भी क्लियर हो जाएगा। चलो एक इवन भी देख लो। सपोज क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ -4 टू +4 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सपोज ऐसा क्वेश्चन है, ये दिया है, कैसे करोगे इसको ध्यान से देखना। सर अगेन इफ यू सी, एक लिमिट नेगेटिव है एक लिमिट पॉजिटिव है। सर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का वैल्यू सेम तो इवन ऑड है, तो फिर से सर सेम स्टेप। पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स अज्यूम करते हैं। तो सर जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझा? हाँ सर। अब इसमें सर वापस एक्स के पे माइनस एक्स पुट करो, तो आपको दिख रहा है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का फंक्शन का नेगेटिव भी सेम ही आता है। तो सर ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा सर 1 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन इफ यू ओपन दिस तो दिस विल बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे भी हो जाएगा सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम ही रहेगा ना, बिकॉज एक्स स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो सर ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो अगर हमने देखा तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। सर जब भी ऐसा होगा तो इट इज ऑड फंक्शन की इवन फंक्शन। सर इट इज एन इवन फंक्शन। तो सर अब ये इवन फंक्शन के बराबर हो गया। सर इवन फंक्शन का आंसर क्या होता है? सर इवन फंक्शन का आंसर होता है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स dx। जब भी इवन होगा तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स dx। सर 2 को कुछ मत करो। व्हाट इज 0 टू ए? सर a की वैल्यू 4 है, अपर लिमिट 4 है। एफ ऑफ एक्स सर वापस क्वेश्चन ही लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हाँ सर यहां तक तो हमें समझ गया। अब बच्चा देखो आप करोगे कैसे इसको सॉल्व। सर नीचे आप देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर आप देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो सर मुझे ना बेसिकली इसको भी माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, बट ये है प्लस। तो मैं देखो जुगाड़ क्या करता हूं बच्चा, ध्यान से देख। 2 को कुछ नहीं करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4, मैं ना इसमें इसको ऐसा लिखता हूं 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 माइनस ऐसे लिखता हूं मैं 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख बच्चा थोड़ा दिमाग चला, मैंने क्या किया, मुझे ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो मुझे इधर भी माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। तो मैंने ब्रैकेट में माइनस एक्स स्क्वायर ही लिखा, तो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस का साइन होगा, और मुझे ये 1 प्लस में ही चाहिए, तो मैंने लिख दिया उसको 2 माइनस 1, बिकॉज 2 माइनस 1 तो सर 1 होता है। तो समझे ये एडजस्टमेंट? हाँ सर। अगेन देखो बीच में माइनस का साइन आ गया तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हो। तो इसको भी कैसे करोगे सॉल्व सर? इसको भी सॉल्व सर हम इस तरह से करेंगे सर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4। सर एक टर्म हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक टर्म सर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सर ये समझा? हाँ सर। अब देखो सर इसको स्प्लिट करके सॉल्व करोगे तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा सर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और सेकंड पार्ट सर हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, बच्चा ये दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगा 1 dx। ये भी समझा? हाँ सर। अब बच्चा क्या करोगे, ध्यान से देख। अभी करने का सिंपल प्रोसेस है, ये फर्स्ट वाले में से भी 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 2 जा कितना 4 हो गया सर। सर ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4 1 अपॉन, सर ये 1 को 1 का स्क्वायर भी बुला सकते हो, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और सर ये तो हमें पता है 2 टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन सर सीधा x होगा, इसमें सीधा पुट करना है 0 टू 4। ये पार्ट तो सबको समझा। नाउ सर ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व करोगे? सर ये 1 अपॉन एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। व्हाट इज 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला? 1 बाई 2a। सर 2a हो जाएगा 2 1 जा, तो 2 1 जा सर 2 ही होता है, तो 1 बाई 2 हो गया। लॉग ऑफ मॉड ऑफ सर a प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सर इसमें क्या पुट करोगे आप? 0 टू 4 पुट करेंगे। और सेकंड वाला पार्ट सर ऑलरेडी सॉल्व कर दो। सर पहले 4 डालेंगे फिर 0, तो सर ये 4 माइनस 0 हो गया, ये भी समझा। लास्ट सर 4 इंटू हाफ इज 2, इसमें बच्चा पुट कर, पहले अपर फिर लोअर, तो पहले 4 पुट कर सर 4 प्लस 1 इज 5 एंड 4 माइनस 1 इज 3, तो ये 5/3 हो गया। अब 0 पुट करो सर, 1 प्लस 0 इज 1 1 माइनस 0 इज 1, तो सर ये log 1 ही होगा। और सर ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। लास्ट पार्ट बच्चा, सर ये ऊपर 2 अंदर भेज दो, सर ये हो जाएगा 2 log 5/3। बच्चा log 1 0 होता है तो log 1 इंटू 2 भी 0 ही होगा, तो ये खत्म। और आगे सर -8, तो आपका इसमें से अभी 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा log 5/3 माइनस कितना 4। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है?
तो इस तरह से मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट के एक एक सम करवा दिए हैं। ज्यादातर इस चैप्टर से रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी आता है और इवन ऑड का ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो उनको परफेक्ट करना आपको डिटेल देखना है। मैंने एक वीडियो में 17-18 सम सिखाए थे लास्ट ईयर वन शॉट रिवीजन में, वो आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। बट अगर आपको एक क्विक रिवीजन करना है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। क्लियर? सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो एंड टू कंसिडर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। उससे मेरा भी हेल्प होगा एंड आपका भी फायदा होगा। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।